उनसे गुणवान कोई नजर नहीं आता है। बताया ये जाता है एक बार सभी ग्वाला खड़े हैं, इधर भगवान कन्हैया जब थोड़े सियाने हुए हैं तो बताया ये जाता है इनका सर्वप्रथम काम रहा है माखन खाने का। गोकुल में जिस घर में देखते हैं कोई नहीं है, घर खाली देखा है, गोपी नहीं है, उसी घर में कन्हैया ग्वालों को लेकर के घुस जाते हैं और माखन खाने लगते हैं। मैया यशोदा के पास में शिकायतें आने लगी और जब शिकायतें आने लगी हैं तो मैया यशोदा कहने लगी हैं लाला ये गोपियां शिकायतें लेकर के आती हैं। तो भगवान कन्हैया कहने लगे मैया हम कहीं नहीं जाते हैं, तुम खुद ये सोचो कि जब जब गोपी आई तब तब हम घर पे मिले हैं, लेकिन ये झूठी बदनाम करती हैं हमें। तो मैया यशोदा ने कहा है लाला अब आज से तुम कहीं नहीं जाओ, तुम्हें घर से बाहर जाने नहीं देंगे। इधर बताया ये जाता है काफी समय के बाद में एक बार भगवान श्याम सुंदर के साथ में सभी ग्वाला खड़े हैं तो मनसुका ने भगवान कन्हैया से कहने लगा है श्याम सुंदर आज माखन खाएंगे, काफी समय हो गया है और कब इतने समय के बाद में किसी के घर में अभी तक चोरी नहीं की हमने, और आज कन्हैया चलेंगे किसी के घर में चोरी जरूर करो। मनसुका भी खड़ा है, दामा भी खड़ा है, संकीर्ण भी खड़ा है, सभी ग्वाला खड़े हैं। तो मनसुका ने एक बात ये कही है श्याम सुंदर दूसरों के घर में जाते हैं तो ग्वालिनी पिटाई करती हैं और आज माखन अपने ही घर में खाओ, क्योंकि यदि मैया यशोदा हमें पकड़ भी लेगी तो कुछ नहीं कहेगी। भक्तों बताया ये जाता है नहीं माने तो मनसुका ने समझा दिया है, सभी ग्वाला पहुंचे हैं, मैया यशोदा देखी है कि नहीं है घर में। मैया यशोदा तो घर के काम में लगी हैं। तब तक सभी ग्वालों ने जा करके और सीके से मटकी को उतार लिया है, माखन खाने लगे। और जब माखन खाने लगे हैं तो बताया ये जाता है मनसुका माखन भी खाता जा रहा है, हंसता भी जा रहा है। कि मनसुका दही भी खाता है और बातें खूब बनाता है, और लाला चोरी का करना तो घर से ही सीखा जाता है। मनसुका श्याम सुंदर आज माखन खाने में कितना आनंद आ रहा है। वैसे दूसरों के घर में जाते थे तो ग्वालिनी पकड़ लेती थी, पिटाई करती थी और डर रहता था है? लेकिन आज बिल्कुल भी डर नहीं है। कितना अच्छा लग रहा है माखन खाने। यदि मैया यशोदा आ भी जाएगी, हमें पकड़ भी लेगी तो कुछ नहीं कहेगी। मनसुका दही भी खाता है और बातें खूब बनाता है, लाला चोरी का करना तो घर से ही सीखा जाता है। भगवान श्याम सुंदर मनसुका आज तो तुझे अच्छा ही लगता होगा हमारे घर में और हमसे चोरी करवाना है।
तो आज तो वैसे भी तुझे अच्छा लगता होगा। सभी ग्वाला इधर माखन खा रहे, तब तक मैया यशोदा आ गई। और जब मैया यशोदा आई तो एकदम से ग्वाला भाग करके छिप गए, और एक मटकी जो श्याम सुंदर के हाथ में थी, जैसे उन्होंने उठाई है मटकी, हाथ से छूट करके फूट गई, जमीन पे गिरी। तो माखन फैल गया जमीन पर। और माखन जब फैल गया तो बताया ये जाता है, दूसरी मटकी उठाई, श्याम सुंदर माखन को भरने लगे हैं, खाने भी लगे हैं। मैया यशोदा ने पकड़ लिया है श्याम सुंदर। वैसे हम एक भी बात नहीं मानते थे, लेकिन आज हमने तुम्हें खुद पकड़ लिया है घर में। जब तुम अपने ही घर में नहीं मानते हो तो दूसरे के घर में कैसे मान जाते होगे। तो भगवान श्याम सुंदर कहने लगे हैं, मैया माखन मैंने नहीं खाया है, तुमने नहीं खाया है? बोले हाँ। फिर ये तुम्हारे मुंह से भी माखन लगा हुआ है, हाथ भी तुम्हारे अंधे हुए हैं माखन में, और जमीन पे ये माखन क्यों फैला पड़ा है? तो श्याम सुंदर कहने लगे, मैया हमारे घर में एक बिल्ली है, और उसी बिल्ली ने माखन की मटकी को नीचे सींके से गिरा दिया है, वो मटकी फूट गई, और बस वही माखन है दूसरी मटकी में भर रही, मैंने नहीं खाया है। और श्याम सुंदर कहने लगे, मैया कि मैया घर में कजरी बिल्ली, और वो ही चोरनी दिखाती है, अरे वो बर्तन तोड़ गिराती है। मैया वो बर्तन तोड़ गिराती है, तू मेरा नाम बताती है, वो बर्तन तोड़ गिराती है। कहने लगे श्याम सुंदर, मैया माखन मैंने नहीं खाया, और बोले मैया घर में कजरी बिल्ली, और कोई चोरनी दिखाती है, वो बर्तन तोड़ गिराती है। हाँ, वो बर्तन तोड़ गिराती है, तू मेरा नाम बताती है, वो बर्तन तोड़ गिराती है। कहने लगे श्याम सुंदर, मैया हमारे घर में जो एक बिल्ली है ना, बस वही माखन की मटकियों को नीचे गिरा के फोड़ देती है, माखन मैंने नहीं खाया है। मैया यशोदा कहने लगी, लाला हम मानेंगे नहीं तुम्हारी बात को। तब तक मनसुखा अंदर से निकल के आया, सभी ग्वाला आए हैं, तो मैया यशोदा कहने लगी है, मनसुखा अरे भाई ये तुम क्या कर रहे थे, माखन किसने खाया? तो मनसुखा एकदम से कहने लगा, मैया माखन मैंने नहीं खाया है, और माखन की चोरी करना तो हमारे घर खानदान में ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन ये माखन की चोरी करना हमें कन्हैया ने सिखाया है। कन्हैया ने सिखाया है? बोले हाँ। श्याम सुंदर एकदम से क्रोधित हुए हैं, और मनसुखा समझाने लगा मैया यशोदा को। मनसुखा कहने लगा है, मैया तुमसे क्या कहें, कि मैया ये तेरा लाला तो, और अब पिस्सू बिगाड़ी देता है, हम भले घरन के लड़का
हम भले घरन के लड़का हैं, ये श्याम बिगाड़ी देता है। हम भले घरन के लड़का हैं। भैया क्या बताएं तुम्हें, मैया तेरो गिरधारी नित चोरी करता है। अब क्या बताएं भैया, ये कन्हैया चोरी करने के लिए दूसरों के घर में जाता है और हमें जबरदस्ती ले जाता है। बोला है मंसूका, मैया तेरो गिरधारी नित चोरी करता है। अरे सगनाई जाए जाके, मैया सगनाई जाए जाके तो गुस्सा हो जाता है। तुम्हें नहीं पता है मैया, सखियां झुझलाती हैं, गाली भी देती हैं। सखियां झुझलाती हैं, गाली भी देती हैं। अरे सग पकड़ जाए जाके तो मेरे गुलचा देती है। कहने लगा मंसूका, मैया जो कन्हैया हमें माखन की चोरी करना ये सिखाया है, इसी ने सिखाया है, हमारे घर खानदान में कभी नहीं हुआ। जो ये बात कही है तो श्याम सुंदर कहने लगे, हे मंसूका कर ले तू मेरी शिकायत। और वैसे तू ही माखन की चोरी आज तो तू नहीं करवाई है, हमारा तो कोई बचा। कि वो रस्सी घटती जाती है और या अंग मुटाते जाते हैं। मैया झुझलाती जाती है, का नाम सुनाते जाते हैं। यही नहीं पता चलता कि वो रस्सी घटती जा रही है या भगवान कन्हैया के अंग मुटाते जा रहे हैं। भक्तों वो रस्सी घटती जाती है या अंग मुटाते जाते हैं। मैया झुझलाती जाती है, का नाम सिखाते जाते हैं। भगवान श्याम सुंदर हंस करके कहने लगे, मैया कैसी बावरी हुई है? तुम हमें बांध रही हो, ऐसे नहीं बांध पाओगी। अरे हम तो एक प्रेम की डोर में बंधने वाले हैं। बताया ये जाता है कि मैया यशोदा ने श्याम सुंदर को बांधने में मोहल्ला की तमाम रस्सी इकट्ठी कर दी, लेकिन कन्हैया को बांध नहीं पाई। तो हंस करके भगवान श्याम सुंदर कहने लगे, मैया अरे हमें प्रेम से बांध दे,
जो अपनी रस्सी है घर की उसी से बांधे, हम तो एक प्रेम की डोर में बंधने वाले हैं। तो मैया यशोदा ने झुझला करके अपने घर में जो रस्सी थी उसी से श्याम सुंदर को बांध दिया। बांधने के बाद में एक ऊखल से बांध दिया, और जब ऊखल से बांध दिया है तो बताया ये जाता है वहां मैया यशोदा घर के काम में लग गई। श्याम सुंदर दिल में विचार करने लगे आज मौका बहुत अच्छा है। वहीं बाबा नंद के दरवाजे पर जो वृक्ष खड़े हुए थे इमलार्जुन नाम के, और श्याम सुंदर आगे बढ़े हैं, इधर उधर देखा कोई नजर नहीं आया, तो उन्हीं दोनों वृक्षों के बीच से श्याम सुंदर निकले, ऊखल को फंसा लिया, झटका दिया है, दोनों वृक्ष उखड़ के जमीन पर गिर गए। उन दोनों वृक्षों से दो पुरुष प्रकट हुए हैं, दोनों ने भगवान को प्रणाम किया, परम धाम के लिए चले जाते हैं। लेकिन ये दोनों पहले थे कौन? ये दोनों वृक्ष कैसे बने? तो बताया ये जाता, एक विद्वान ये कहता है ये दोनों पूर्व जन्म में कुबेर के लड़का थे। तो वहां की दोनों ही कुबेर के बेटा थे, धनवान मगर अभिमानी थे। वो दोनों कुबेर के लड़का थे, लेकिन इन्हें अपने ऊपर अभिमान था, घमंड था। ये दोनों शराब पिया करते थे, मदरा पान किया करते थे। एक बार ये दोनों शराब पी करके आए तो इनकी बुद्धि जब बदली तो बताया ये जाता है शराब के नशा में, और अपनी पत्नियों से कहने लगे आज हम यहाँ नहीं नहाएंगे, आज हम चलेंगे और तालाब पर नहाएंगे। नहीं माने वो दोनों घमंडी। अपनी पत्नियों का हाथ पकड़ा है कलाई पकड़ने के बाद में, और उसी तालाब पर चले हैं। शाम का समय है, बताया ये जाता है। इधर स्त्रियां मना करने लगी, लेकिन वो दोनों घमंडी माने नहीं। एक बात कही दोनों ने अपनी स्त्रियों से कि वस्त्र उतारो, नग्न होकर के नहाएंगे। स्त्रियां मना करने लगी हैं, लेकिन वो पापी दोनों माने नहीं। इधर बताया ये जाता है वो दोनों घमंडी बोले कि वस्त्र उतारो मेरी प्यारी, आज नंगे वही के नाले।
दोनों घमंडी नहीं माने हैं, वस्त्र उतारे, खुद भी अपनी स्त्रियों को नग्न किया और नहाने लगे तालाब में। शाम का वक्त है, सूर्यास्त होने के लिए चला। इधर देवर्षि नारद उधर से आए, तो नारद को जैसे उन स्त्रियों ने देखा भाग करके निकली, वस्त्र पहन लिए। लेकिन वो दोनों घमंडी जब बाहर निकले हैं तो नग्न ही खड़े हैं। नारद को क्रोध आ गया, श्राप दे दिया, मूर्खो, हमारी आंखों के सामने और तुम नग्न खड़े हो वृक्षों की भांति। तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं है कि कौन मेरे सामने खड़ा है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम वृक्ष बन जाओ। वृक्ष श्राप दे दिया, और जो श्राप दिया है थोड़ी देर के बाद में उनका नशा था वो भाग गया, बुद्धि बदली। इधर बताया ये जाता है, दोनों कहने लगे हैं महाराज मुझे श्राप तो दे दिया है, लेकिन मेरा उद्धार कैसे होगा। मैं वृक्ष तो बन जाऊंगा, लेकिन मेरा उद्धार कैसे होगा। तब कहा है नारद ने, अब जो श्राप लग गया है, श्राप तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा जब तुम वृक्ष बन जाओगे। तो युग द्वापर में यही भगवान जब 16 कलाओं से अवतार धारण करके आएंगे, तब उन्हीं के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। तो वही ये दोनों वृक्ष थे, गोकुल में बाबा नंद के दरवाजे पर खड़े थे। एमलार्जुन नाम के भगवान ने उनका उद्धार किया है। बाबा नंद आए हैं, देखा है न कोई आंधी चली न कोई हवा चली, और बिना हवा चले बिना आंधी के ये दोनों वृक्ष उखड़ के जमीन पे गिर गए। और उन दोनों वृक्षों के बीच में भगवान श्याम सुंदर खेल रहे थे। बाबा नंद कहने लगे अब मैं गोकुल में रहेंगे नहीं, कोई न कोई उपद्रव लगता ही रहता है। पता नहीं कहीं हमारे कन्हैया को कुछ हो जाता तो हम क्या करते। बताया ये जाता है उस गोकुल से निकल करके एक पास में तुलसी का वन था जिसे वृंदावन बोलते हैं। वहीं जाकर के उसी वृंदावन में सभी गोकुलवासियों ने वास किया है, वहीं रहने लगे। जब वहां रहने लगे हैं, थोड़ा समय जब व्यतीत हुआ तो भगवान कन्हैया एक बार मैया यशोदा से कहने लगे, मैया तुम्हारी यदि आज्ञा हो जाए तो हम गायों के साथ में जाएंगे। कहा? उन ग्वालों के साथ गायों को चराने के लिए। तो एक बात कही मैया यशोदा ने, लाला कहीं नहीं जाओ। तुम्हें नहीं पता है कि बाबा ने इतने ग्वाला कर दिए हैं, वही गायों को चरा के लाते हैं। तुम नहीं जाओ कि यमुना तट पर और काली जह पर मेरे लाल भूल के मत जाना, और संध्या होने से पहले ही कन्हैया संध्या होने से पहले ही मेरे लाल लौट के आ जाना, संध्या होने से पहले कहने लगी मैया यशोदा, लाला तुम जा रहे हो, एक बात का ध्यान रखना कन्हैया, उस काली दह के पास में नहीं जाना। तुम्हें नहीं पता है तेरा बिंदु बहती है पग बियार, और खग प्रंग सुरीले गाते मुरली धर के धरिया धरों पर मुरली
कन्हैया नहीं माने, मैया यशोदा ने बहुत मना किया। आज्ञा पाने के बाद में श्याम सुंदर आगे बढ़े, पहुंच गए उस यमुना के किनारे। वहीं गायों के साथ में घूमने लगे हैं, ग्वालों के साथ, और इधर सूर्य अस्त होने के लिए चला है। तो बताया ये जाता है सुहावना जब मौसम हुआ, भगवान कन्हैया के दिल में विचार आया कितना अच्छा मौसम है, नहीं रुका गया श्याम सुंदर पर, तो बंसी निकाली बजाने लगे। और जब भगवान कन्हैया बंसी बजाने लगे, इधर बकासुर नाम का राक्षस जो कंस का साथी था वो घूम रहा था। कंस के पास में भाग करके गया, कहने लगा है भैया तुम्हारा काल यमुना के किनारे है, और तुम्हारी यदि आज्ञा हो जाए तो हम तुम्हारे काल को मार करके आते हैं। तो कंस ने एक बात कही है, बकासुर तुम जा रहे हो तो जाओ, और वैसे मैंने जिसको भेजा वो लौट के नहीं आया, उसने यही नहीं बताया आकर के कि मेरा काल कैसा है। लेकिन तुम जा रहे हो तो हमारे प्राणों की तो रक्षा हो ही रही है, तुम अपने प्राणों की रक्षा अवश्य करना। एक बात कही है कंस ने, कि बोला भैया दिन बदल गया, अब रहा न कोई चारा है, इस जीवन को इन प्राणों को तेरा ही सिर्फ सहारा है। बकासुर तुम जा रहे हो जाओ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अभी तक मेरा साथी जो भी गया है वो वापस लौट के नहीं आया, उसने यही नहीं बताया आकर के कि मेरा काल कैसा है। बताया ये जाता है वहां। भगवान श्याम सुंदर के पास में बकासुर पहुंचा। भगवान कन्हैया जब बंसी बजा रहे थे, बकासुर ने विशाल रूप बनाया, भगवान की ओर चोंच फाड़ के भागने लगा। क्या किया श्याम सुंदर ने? महाराज मोहन ने अरे थाम लो, और पकड़े बकासुर तब मोहन ने फाड़ लो। हरि की लीला परम्पार, कंस दिल बड़ो दुखारी है, प्रभु की महिमा परम्पार, कंस दिल बड़ो दुखारी है। बताया ये जाता है उस बकासुर नाम के राक्षस का भगवान ने वध कर दिया। गया है इधर शाम के समय, भगवान सोचने लगे आजा बकासुर, खेल ही खेल में उसका काम तमाम कर दिया, खत्म कर दिया।
अब श्याम सुंदर तो गायों को लेकर के अब वापस चले आए। इधर कंस को बहुत भारी चिंता बढ़ गई, दिल में विचार करने लगा है मैंने काफी कोशिश की लेकिन जिसे भी मैं भेजता हूं वो वापस लौट के नहीं आता है, यही नहीं बताता कि मेरा काल कैसा है। बहुत चिंतित है कंस। इधर देवर्षि नारद आए हैं कंस के पास में, तो नारद ने कंस के चेहरा को देखा तो चेहरा मलिन है। एक बात कही है नारद ने, कंस एक बात हमें ये बताओ, कहने लगे हैं नारद कंस दिन प्रतिदिन तुम्हारी दशा क्यों बदलती जा रही है, एक बात हमें ये बताओ। तो कंस कहने लगा है नारद क्या बताएं, अभी तक मेरा काल मारा नहीं गया है। बोले तुम्हारा काल मारा नहीं गया? बोले हाँ। नारद कहने लगे कंस तुम बड़े भोले हो और ऐसे ही चुपचाप जो बने रहोगे तो एक समय वो आएगा जो तुम्हारा काल तुम्हारे सामने खड़ा होगा, तुम्हें मार देगा। तुम अभी तक हमें बता देते तो अभी तक तुम्हारा काल मारा गया होता। कंस कहने लगा नारद तुम ही कोई उपाय बताओ। ये बात जब सुनी है तो नारद कहने लगे हैं कंस एक बात तुम्हें हम ये बताते हैं, तुम्हारा काल मर भी जाएगा और तुम्हें जाना भी नहीं पड़ेगा, उसे मारना भी नहीं पड़ेगा, अपने आप ही मर जाएगा। कंस कहने लगे फिर कहो नारद ऐसा कौन सा उपाय है? तो नारद कहने लगे कंस एक काम करो, क्या तुम पत्र लिखो और उस पत्र में लिख दो वृंदावन के रहने वाले बाबा नंद हमें कुछ कमल के पुष्पों की आवश्यकता है और हमें कुछ कमल के पुष्प चाहिए। और ये तो तुम्हें पता है कि कमल के पुष्प वो काली देव में मिलते हैं, बाहर नहीं मिलते। और एक धमकी लिख दो कि कमल के पुष्प ला करके यदि नहीं दिए तो वृंदावन के बच्चे बच्चे को हम छोड़ेंगे नहीं, जेल में डलवा देंगे। और जब यहां तुम्हारा काल आए तो यहां तो आसानी से मार देना, और यदि कमल के पुष्प लेने जो जाएगा तो वहां मारा जाएगा, बचने वाला नहीं है। कंस कहने लगा है नारद तुमने ये बात हमें बहुत अच्छी बताई है, बहुत अच्छी तुमने सलाह दी, लेकिन ये बात तुम हमें पहले ही बता देते तो अभी तक मेरा काल मारा गया होता। नारद कहने लगे कंस क्या करें, हम तो दिल में विचार करते हैं कितने जल्दी तुम्हारा उद्धार हो जाए। पत्र लिखा है, उस पत्र में लिख दिया है वृंदावन के रहने वाले बाबा नंद हमें कुछ कमल के पुष्पों की आवश्यकता है, और नीचे लिख दिया है यदि हमें कमल के पुष्प ला करके नहीं दिए तो एक एक वृंदावन के बच्चे बच्चे को हम छोड़ेंगे नहीं, जेल में डलवा देंगे। अब ये पत्र ले जा करके कंस के भेज दिया है बाबा नंद के पास के लिए। और जब बाबा नंद के पास में वो पत्र पहुंचा तो बाबा नंद दिल में विचार करने लगे, उस पत्र को जब पढ़ा है तो सोचने लगे ये क्या कंस ने भेजा है, इसमें तो कमल के पुष्प लिखे हैं, और जो कमल के पुष्प लेने के लिए जाएगा वो बेमौत मारा जाएगा क्योंकि जल जहरीला बन गया है, उसमें कालिया नाग रहता है। और यदि नहीं लेकर के आए तो बच्चे बच्चे को कंस छोड़ेगा नहीं, सब जेल में डलवा देगा, मरना तो है। एक तरफ कुआ है, एक तरफ खाई है, जिधर गिरेंगे उधर मौत निश्चित है। इसलिए क्या करें, और जब से कन्हैया हमारे पास में आया है तब से ये कंस कोई न कोई उपद्रव मचाता ही रहता है। कुछ नहीं तो इसने कमल के पुष्प ही मंगवा लिए, कौन लेने के लिए जाएगा। बाबा नंद ने पत्र पढ़ा,
आंखों से आंसू बहने लगे हैं। मैया यशोदा आई, कहने लगी बाबा क्या बात है, क्यों रो रही हो? बाबा आनंद कहने लगे हैं प्यारी, कंस ने कालीदह से कमल के पुष्प मंगवाए हैं और कालीदह में जो जाएगा वो भी मौत मारा जाएगा। बात तो ये है कि एक धमकी लिख दी है कि जो कमल के पुष्प ला करके नहीं दिए तो एक एक वृंदावन के बच्चे बच्चे को कंस किसी को छोड़ेगा नहीं, सबको जेल में डलवा देगा। जेल में गए तो वहां मारे जाएंगे, जिंदा नहीं रहेंगे। भगवान कन्हैया उधर से आए और भगवान श्याम सुंदर जब आए हैं तो बताया ये जाता है, भगवान कन्हैया ने एक बात कही मैया यशोदा से, बोले हैं मैया कि मांग रहे माखन रोटी गोपाल भैया, उसी समय भगवान श्याम सुंदर कहने लगे मैया मांग रहे माखन रोटी गोपाल भैया। मैया थारी अंगना में रोने, मैया थारी अंगना में रोने, है अंगना में रोने ओ उनकी कतरई मोटी मोटी गोपाल भैया, मांग रहे माखन रोटी कन्हैया भैया। कहने लगे भैया मुझे माखन रोटी दे दे। मैया यशोदा ने रो करके जवाब दिया है लाला आज अंतिम दिन है माखन रोटी खाने का, हो सकता है कि तुम्हें आज के अलावा माखन रोटी ये देखने को न मिले, माखन रोटी को तरस जाओगे श्याम। भगवान कन्हैया कहने लगे मैया कैसी बातें कर रही हो, अरे क्या बात हुई? मैया यशोदा कहने लगी लाला तुम्हें नहीं पता है, कंस ने कमल के पुष्प मंगवाए हैं और कमल के पुष्प कालीदह में मिलते हैं, जो भी लेने जाएगा बेमौत मारा जाएगा क्योंकि उसमें कालिया नाग रहता है। और बात तो इस बात की है जो कमल के पुष्प ला करके नहीं दिए तो एक बच्चे बच्चे को वृंदावन में छोड़ेगा नहीं कंस, सबको जेल में डलवा देगा। वहां जाएंगे तो वहां मारे जाएंगे क्योंकि भोजन नहीं अच्छा देता है। श्याम सुंदर कहने लगे हैं मैया तू हमें माखन रोटी दे दे और कमल के पुष्पों की बात है ना तो हम ला करके देंगे, कहीं से भी दे। मैया यशोदा कहने लगी लाला कैसी बातें कर रहे हो, तुम श्याम सुंदर कहीं नहीं जाना, तुम्हें नहीं पता है जो तुम कन्हैया चले गए तो मैं जी नहीं पाऊंगी। नहीं माने श्याम सुंदर, चले हैं महलों से निकल करके बाहर ग्वालों को पास में बुलाया और जब ग्वालों को पास में बुलाया है बताया ये जाता है भगवान श्याम सुंदर ग्वालों को अपने पास में बुलाया। बुलाने के बाद में एक बात कही है मनसुका आज गेंद खेलेंगे चल के। तो मनसुका ने एक बात कही गेंद खेलोगे तो, लेकिन गेंद है तुम्हारे पास में? भगवान कन्हैया कहने लगे हैं गेंद है किनके पास में? बोले दामा के पास में। दामा को बुलाया, दामा आज चलो गेंद खेलेंगे। दामा कहने लगा भैया गेंद तो खेलोगे लेकिन गेंद हम अपनी नहीं देंगे। बोले क्यों? क्योंकि ये गेंद
यदि हमारी खो गई तो हम यही गेंद ले लेंगे। तो एक बात कही भगवान कन्हैया ने, दामा एक बात हमें तू ये बता दे, सो तेरी काय की गेंद है जो तेरी गेंद खो गई और तू यही गेंद ले लेगा, इससे अच्छी गेंद बनवा देंगे। बोले नहीं, गेंद चाहिए तो हमें यही गेंद चाहिए। एक बात कही दामा ने, तुम्हें नहीं पता है श्याम, बोला है दामा कि मेरी मम्मी ने और गेंद बनाई है, चलो खेलिए। बोला है दामा श्याम सुंदर, मेरी मम्मी ने ये गेंद बनाई है, और जा गेंद को बड़े हम छुपाए गिरा कर। एक बात सुन ले, यदि जा गेंद खोई गई तो जा गेंद तो पे ही लगेगी। कन्हैया कहने लगे कैसी बातें कर रहा है दामा, मेरी मम्मी ने गेंद बनाई है, चलो खेलिए। और बोले हैं दामा, अरे काली देह पर खेल रचाई है, और हमारी तेजा कन्हैया हराई है, जाने मनसुख की चतुराई है, चलो खेलिए। मेरी मम्मी ने गेंद बनाई है, चलो खेलिए। कहने लगे भगवान श्याम सुंदर कोई बात नहीं, अरे ऐसा करेंगे यदि गेंद तुम्हारी खो भी गई तो हम इससे अच्छी गेंद बनवा देंगे, अच्छे कपड़ा की गेंद बनवा देंगे, ये तुम्हारे सड़े हुए कपड़े की गेंद है। ये बात जब कही है तो दामा कहने लगा है, कन्हैया चाहे कुछ भी हो जाए तो हम जाएंगे ही नहीं, गेंद तो हमें यही चाहिए, हमें नई गेंद चाहिए ही नहीं। सब नहीं माने हैं तो भगवान कन्हैया कहने लगे हैं, दामा चिंता न करो, चलो और हम गेंद यही दिलवा देंगे। भक्तों बताया ये जाता है, सभी ग्वाला आगे बढ़े हैं, और जब आगे बढ़ करके चले हैं इधर काली देव के पास में पहुंच गए। और जब काली देव के पास में पहुंचे हैं तो एक बात कही भगवान कन्हैया ने, दामा गेंद निकाल ले। तो दामा उस गेंद को छुपा गया और एक बात कही, कन्हैया गेंद तो हम लाए ही नहीं। बोले गेंद नहीं लाए? बोले कहां लाए गेंद? कन्हैया कहने लगे, दामा झूठ नहीं बोलो, जब तुमसे मैंने कह दिया था भाई गेंद तुम जरूर लाए होगे, अरे देखो वो जेब में रखी है। दामा कहने लगा कहां है? कहीं नहीं है। तो एक बात कही श्याम सुंदर ने, दामा अरे जीता मत ठाने लाला बात का छुपान ले, दामा जीता मत ठाने लाला बात का छुपान ले, और काहे तेरी गेंद बाएं हाथ में निकाल ले। गेंद निकाल ले दामा, ज्यादा बात नहीं कर, है? सब ही बाल लगाए माखन
और गेंद खेलने लगे। और जब गेंद खेलने लगे हैं तब हुआ क्या, मारो जब टोल लाला कसी के करारो है। हाँ, मारो जब टोल लाला कसी के करारो है। और गेंद पीछे भागी भागी मनसुखा तो हारो है। वहां पसीना आएगा समर्थन में डंडा ले ले हाथन में हो डंडा। सभी ग्वालों ने लाठी डंडा ले लिए, खड़े हो गए। सभी भक्त बोले, कहने लगी वो गोपियां, आपस में बातें करने लगी हैं बहन। धोखा देकर के श्याम सुंदर चले गए और बोली कि प्रीति बचपन की छूटी और मथुरा चले गए बहन श्याम। ताली बजा के सभी भक्त बोलो बड़े भाव के साथ में, प्रीति बचपन की छूटी मथुरा चले गए बहन श्याम।
धीरे धीरे गेंद खेलते रहे हैं, लेकिन इधर बताया ये जाता है मनसुख को चोर बना दिया है। दामा ने टोल मारा है, कन्हैया के पास में गेंद पहुंची है। जो कन्हैया ने टोल मारा, गेंद जाकर के उस काली दह में गिर गई, और जो काली दह में गेंद गिरी, अब तो एकदम से दामा आगे बढ़ा है और एक बात कही, कन्हैया ए श्याम हमारी गेंद दे दो। अरे तुमसे कहा था ना हमें वही गेंद चाहिए। भगवान कन्हैया कहने लगे, दामा हम तुझे दूसरी गेंद बनवा देंगे। बोले नहीं, गेंद हमें वही चाहिए। जो ये बात कही है, पीताम्बर को पकड़ लिया दामा ने। श्याम सुंदर को क्रोध आया तो श्याम सुंदर ने एक बात कही है, दामा और दामा ना कुछ मसले पर और क्यों भी सुई उखाड़ी देता है, और बासड़े भय कपड़े पर क्यों पीताम्बर फाड़े देता है। कहने लगे हैं घनश्याम, दामा तेरा दिमाग तो ठीक है ना? अरे क्या कह रहा है? जब तो उसे मैंने कह दिया तेरी अब गेंद दूसरी बनवा देंगे, दामा बोला नहीं, गेंद चाहिए तो भाई है, दूसरी गेंद नहीं, हमने पहले कह दिया था। श्याम सुंदर कहने लगे, दामा एक बात कही है श्याम सुंदर ने, दामा मेरी कमर छोड़ दे और दामा परनाया मेरी बारी है, तेरे एक तमाचो लगी दे तो खत्म होए जमदारी है। सुंदर कहने लगे, दामा क्या कह रहा है? यज्ञपति महाराज खड़े हो जाओ, और परीक्षित महाराज तो है ही ना आज, कहां गए? काय फटे दे हैं? परीक्षित कौन घूम रहे हैं, कथा कहां चल रही है, कोई मतलब ही ना उन्हें। कि तुम एक तमाचा मारोगे तो मेरी भी लाठी हिलती है। बोला है दामा श्याम सुंदर, माखन तुमने खाओ
और नंद बाबा ने सर पीट दयो कोमल कन्हैया कांगे। वृंदावन वाले रोई उठे, वृंदावन वाले रोई उठे, ओ ब्रजरख वाले कहाँ गए। पक्षी देखे गैया रे की, ओ बंसी वाले कहाँ गए। रोने लगे हैं सब वृंदावन के लोग, पशु-पक्षी भी चहकने लगे हैं, गाय रवाने लगी हैं। भाग भाग करके उस काली देह के पास में पहुंचे हैं सब लोग। क्या हाल है वहां, रो रहे हैं वृंदावन के लोग। इधर भगवान कन्हैया पहुंचे हैं। कालिया नाग गहरी नींद में सो रहा है, नागनियां जाग रही हैं। एक नागनी कहने लगी है, कौन हो तुम? अरे पीछे लौट जाओ, तुम्हें यह नहीं पता कि मेरे पति अभी सो रहे हैं, जाग गए ना, एक पुरस्कार में तुम्हारा पता नहीं चलेगा। श्याम सुंदर नहीं माने, नहीं रुके, आगे बढ़े। दूसरी नागनी कहने लगी, अरे तुम सही कह रहे हैं, लौट जाओ, अभी हमारे पति जाग गए तो तुम्हारा पता नहीं चलेगा एक पुरस्कार में कहां गई, मैया तुम्हारी रो रो के मर जाएगी। श्याम सुंदर कहने लगे हैं, नागनी किससे कह रही हो? हमसे कह रही हो? बोले और किससे कह रही है? लौट जाओ। श्याम सुंदर कहने लगे हैं, नागनी कितनी ताकत है तुम्हारे पति में, जगा दो, और जो तुम नहीं जगाओगी तो मैं जगाना भी जानता हूं। बोले हैं श्याम सुंदर नागनियों से, अरे तू जगा तनिक अपने पति को, कछु बात उसी से करना है। बोले हैं श्याम सुंदर, जगा दे नागनी, तू जगा तनिक अपने पति को, कछु बात उसी से करना है। और मरने को हम आए हैं, तो मरने से क्या डरना है। कहने लगे, जगा दे, अरे जगा दे अपने पति को, कितनी ताकत है तेरे पति में, हम भी देख ले। और नहीं जगाएगी तो जगाना भी जानते हैं। क्या किया भगवान ने? अरे यूं कई के हरि नाग की, और पूछो एकदम से भगवान कन्हैया को चारों तरफ से चकट दिया, लिपट गया। श्याम सुंदर सोचने लगे, देख लें इसमें ताकत कितनी है।
बोले